एक भक्त ने श्री भगवान से पूछा, भगवान, सब कुछ ब्रह्म कहा जाता है, सब कुछ ब्रह्म कैसे है? हाँ, वे ब्रह्म हैं, तथापि जब तक तुम उन्हें पृथक मानते हो, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। इसके विपरीत यदि उन्हें आत्मा मानते हो तो सब कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ है सब केवल ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। व्यक्ति जब तक स्वयं को पृथक मानता है तो उसे इस संसार को भी पृथक मानना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने अहंकार के घर को ढहाकर केवल शुद्ध चैतन्य का बोध करता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि जो चैतन्य उसमें बह रहा है, वही चैतन्य संसार के समस्त जीवंत पदार्थों में भी बह रहा है। इस प्रकार उसे ज्ञात होगा कि जो शुद्ध बोध उसमें है, वही शुद्ध बोध समस्त जीवों और अन्य मनुष्यों में भी तैल धारावत बहता है। इस प्रकार ब्रह्म का अनुभव होना साधना का परिपक्व फल है। भगवान ऋभु गीता के अनुसार सारे दृश्य पदार्थ तो मिथ्या हैं, किंतु अंत में उसी में बताया जाता है कि वे समस्त दृश्य पदार्थ ब्रह्म हैं, और इस प्रकार ये दृश्य पदार्थ सत्य हैं। हाँ, जब तुम उन्हें अनेक रूपों में देखते हो तो वे असत्य हैं, किंतु जब तुम उन्हें ब्रह्म रूप में देखते हो तो वे सत्य हैं। वे अपनी वास्तविकता अपने आधार ब्रह्म से प्राप्त करते हैं। दृश्य पदार्थों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उनका आधार स्थल ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म से रूप और नाम धारण करती हैं तथा अंततः उसी में रूप और नाम के साथ अपने अस्तित्व को विलीन कर देती हैं। इस प्रकार वे ब्रह्म से ही उत्पन्न होती हैं और ब्रह्म में ही लीन होते हैं। इस प्रकार समस्त संसार ब्रह्म ही है। ब्रह्म से पृथक कुछ अन्य नहीं है। तो फिर भगवान उपदेश सार में देहादि को जड़ क्यों कहा गया है? जब तक तुम उन्हें आत्मा से पृथक देहादि कहते हो, परंतु जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो देहादि भी उसी के अंतर्गत मालूम होते हैं। तदुपरांत ना कोई प्रश्न पूछेगा और ना कोई कहेगा कि वे जड़ हैं। जब तक तुम्हें स्वयं का बोध नहीं होता है, तब तक ये प्रश्न उदित होते रहेंगे। आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति के पश्चात ज्ञात होता है कि शरीर, मन, अहंकार कुछ भी आत्मा से पृथक नहीं है, बल्कि ज्ञात होता है कि मन आत्मा से निकली असीम शक्ति है, जो संसार की ओर उन्मुख होकर अपने मूल स्रोत की खोज करता रहता है। इसी प्रकार अहंकार भी है, जो इस स्वचैतन्य में कुछ होने का
झूठा वहम पाल लेता है, किंतु यह अहम भी उसी स्वचैतन्य अर्थात आत्मा से निकली हुई स्फुर शक्ति मात्र है, और शरीर भी अपना रूप धारण करता है आत्म शक्ति से ही। इस प्रकार कुछ भी ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। जो कुछ है वह सब ब्रह्म ही है। भगवान आत्मा तथा अनात्मा के भेद को जानने को विवेक कहा गया है। यह अनात्मा क्या है? वास्तव में अनात्मा जैसा कुछ नहीं है। अनात्मा भी आत्मा के अंतर्गत है। आत्मा ही अनात्मा की बात करता है। क्योंकि वह स्वयं को भूल चुका है, इसलिए आत्मा अनात्मा की बात करता है। किंतु वास्तविकता यह है कि अनात्मा भी आत्मा के अंतर्गत ही आता है। अपने आप की पकड़ छूट जाने के कारण वह किसी वस्तु की अनात्मा के रूप में धारणा करता है, जो वस्तुतः स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तदुपरांत जब आत्मा को स्वयं का आत्मा होना अनुभव होता है, तो उसे ज्ञात होता है कि अनात्मा जैसा कुछ भी नहीं है। जो अनात्मा अभी तक उसे लग रहा था, वह आत्मा के अंतर्गत ही आता है। जब तक हमें आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभूति नहीं होती है, तब तक संशय तो रहेंगे ही। इन संशयों के निराकरण हेतु प्रश्न पूछो, मैं कौन हूँ? इस प्रश्न की डोर जब तक न छोड़ो, जब तक कि यह ज्ञात न हो जाए कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारी स्वयं की अनुभूति जब कहने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, यह प्रश्न गहराई से उतरने दो, और जब तुम्हें ज्ञात हो कि वास्तव में तुम कौन हो, तो अपने मूल स्रोत को पकड़ लो और वहीं ठहर जाओ। फिर आत्मा अनात्मा जैसा कुछ नहीं होता है। केवल वहाँ शुद्ध चैतन्य मैं हूँ अर्थात केवल बोध मात्र शेष रहता है। यही बोध मात्र आत्मा है। उस दशा में सब कुछ ब्रह्मवत हो जाता है। हरिओम तत्सत।